नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका @TechJCRC पर। 2025 ये भारत के लिए सिर्फ 12 महीने नहीं थे, ये 12 अध्याय थे। मेहनत, पहचान और आत्मविश्वास के अध्याय। तो चलिए चलते हैं जनवरी से दिसंबर तक और देखते हैं 2025 में भारत ने कब, क्या और कैसे इतिहास रचा। कौन सी घटनाएं देश के लिए ऐतिहासिक रही और कैसे भारत ने दुनिया को दिखाया कि ये दशक सिर्फ भारत का है। जनवरी 2025 साल की एक पॉजिटिव शुरुआत। 2025 की शुरुआत भारत के लिए बेहद पॉजिटिव रही। साल के पहले ही महीने में ग्लोबल एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बताया। विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा, शेयर बाजार में स्थिरता दिखी और ये साफ हो गया कि भारत इस साल आर्थिक मोर्चे पर पीछे नहीं हटने वाला। फरवरी 2025 इकोनॉमी में भारत की पकड़। फरवरी में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए। भारत नॉमिनल जीडीपी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। जब कई विकसित देश मंदी की बात कर रहे थे, तब भारत 6.5 से 7% की ग्रोथ के साथ दुनिया को एक अलग रास्ता दिखा रहा था। इसी दौरान महाकुंभ मेले ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी। करोड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी से पर्यटन, स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और रोजगार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। मार्च 2025 मेक इन इंडिया जमीन पर दिखा। मार्च में मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ईवी सेक्टर में भारत का उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ गया। पीएलआई स्कीम के नतीजे साफ दिखने लगे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने लगे। अप्रैल 2025 अंतरिक्ष में भारत की उड़ान। अप्रैल भारत के लिए गर्व का महीना रहा। इसरो ने एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। ह्यूमन स्पेस मशीन की तैयारी हुई, कम लागत में सफल लॉन्चेस हुए और नई स्पेस क्षमताओं ने भारत को दुनिया के टॉप स्पेस देशों की सूची में मजबूती से खड़ा कर दिया। मई 2025 डिजिटल इंडिया की ताकत। मई में भारत की डिजिटल ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यूपीआई ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनकर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किए। स्टार्टअप की संख्या और इनोवेशन ने भारत की दुनिया को टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बनाए रखा। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ सुविधा नहीं, भारत की पहचान बन चुका है। इसी महीने ऑपरेशन सिंदूर और देश भर में हुए ब्लैकआउट ड्रिल्स ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं, बल्कि आपातकालीन तैयारी, नागरिक सुरक्षा और सिस्टम मैनेजमेंट में भी पूरी तरह सक्षम है। वहीं दूसरी ओर कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों, कलाकारों और क्रिएटर्स की भागीदारी ने दुनिया को बताया कि भारत अब सिर्फ आईटी हब नहीं, बल्कि ग्लोबल क्रिएटिव और कल्चरल लीडर भी है। जून 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज रफ्तार। जून में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाइयों को छूने लगा। एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, मेट्रो नेटवर्क और एयरपोर्ट विस्तार ये दिखा रहा था कि भारत भविष्य की जरूरतों के हिसाब से आज निर्माण कर रहा है। जुलाई 2025 ऊर्जा और पर्यावरण की बड़ी उपलब्धि। जुलाई में भारत ने एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट से ज्यादा हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया और क्लाइमेट एक्शन में अपनी जिम्मेदारी साबित की। अगस्त 2025 आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास। स्वतंत्रता दिवस 2025 सिर्फ भाषणों का दिन नहीं था, ये आत्मनिर्भर भारत की प्रगति का प्रतीक बना। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और युवा शक्ति ने दिखाया कि भारत अब खुद पर भरोसा करता है और दुनिया से बराबरी से बात करता है। सितंबर 2025 खेलों में भारत का दबदबा। सितंबर में भारत ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेट, शतरंज, शूटिंग और पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया। अब भारत सिर्फ प्रतिभागी नहीं, बल्कि मेडल जीतने वाला देश बन चुका था। इसी महीने जीएसटी रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। टैक्स सिस्टम को और सरल, पारदर्शी और व्यवसाय अनुकूल बनाया, जिससे छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिली। मतदाता सूची को ज्यादा एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और फ्रॉड फ्री बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2025 में एसआईआर प्रक्रिया भी शुरू की, जिसका उद्देश्य सही मतदाता, सही सूची और मजबूत लोकतंत्र था। अक्टूबर 2025 भविष्य की टेक्नोलॉजी। अक्टूबर में भारत का फोकस एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर रहा। नई नीतियां और रिसर्च पहल ये संकेत दे रही हैं
कि भारत आने वाले समय में टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए तैयार हो चुका है। नवंबर 2025 भारत की वैश्विक पहचान। साल के आखिरी महीनों में भारत की वैश्विक भूमिका और मजबूत हो गई। ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत ने कूटनीति, मानवता और सहयोग में एक भरोसेमंद देश की छवि बनाई। दिसंबर 2025 साल का समापन नहीं, एक नए दौर की शुरुआत। इसी दौर में अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण सिर्फ एक धार्मिक क्षण नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। और खेल के मैदान से आई एक ऐतिहासिक खबर ने देश को जश्न में डुबो दिया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम की जीत ने साबित कर दिया कि भारत की बेटियां अब सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि दुनिया भी जीतती हैं। दिसंबर 2025 साल का समापन नहीं, एक नए दौर की शुरुआत। दिसंबर 2025 आते आते भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखा जहां ये साफ हो रहा है कि ये महीना सिर्फ साल का अंत नहीं बल्कि अगले बड़े बदलावों की शुरुआत है। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी रही। सरकारी नीतियों का फोकस अब 2026 से 2030 की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई योजनाओं के साथ विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्टार्टअप्स, युवाओं और इनोवेशन को लेकर भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इसी दौरान कुछ दुखद घटनाओं ने देश को झंझोर कर भी रख दिया। बॉम्ब ब्लास्ट और इससे जुड़ी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था और सिस्टम की गंभीरता पर सवाल भी खड़े किए। इसके बाद प्रशासन और एजेंसियों की तुरंत कार्रवाई करने हेतु जांच, सुरक्षा समीक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सशक्त कदम भी उठाए गए। उसके अलावा एयर इंडिया से जुड़ा एयर क्रैश और अन्य इंजीनियरिंग घटनाओं ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया कि 2025 की उपलब्धियां अब रिकॉर्ड बन चुकी है। तो जब दुनिया 2025 को अलविदा कह रही है तो भारत इसे एक नई नींव की तरह देख रहा है जिस पर आने वाला भविष्य खड़ा रहेगा। 2025 ने भारत को पहचान दी और 2026 भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, क्योंकि अब भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत अब दिशा तय कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि 2025 का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपको बहुत पसंद है। और ऐसे ही फैक्ट्स, टेक और ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल @techjcrc को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।